जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे। अगर हम इस बात को ठीक से समझ जाएं, इसी को कहते हैं अनन्यता। हम एक बात कह रहे थे आपसे, प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई न समाए। प्रेम के मार्ग में दूसरा असहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। वैसे भी अभी की भी अगर हम बात करें, हम किसी से प्रेम करते हैं, क्या हम चाहते हैं कि वो किसी और से प्रेम करे? कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करे, क्या यह सहन कर लेगा कि मेरी पत्नी किसी और से प्रेम करती है? या पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो वो सहन करेगी कि मेरा पति किसी और को चाहता, मुझे नहीं चाहता? नहीं, प्रेम में दूसरा सहन नहीं होता। तो हमारे भगवान से बढ़कर के तो कोई प्रेमी न हुआ, न है, न हो सकता। वो तो प्रेम के अवतार हैं। तो वे कैसे सहन करेंगे कि जो मेरा है, सदा से मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा, ये जीवात्मा, वो मेरी आत्मा मुझे छोड़ करके विनाशी भोगों को चाहे, मुझसे प्रेम न करे, मेरे बनाए हुए उन भोगों में पड़ी रहे, ये उन्हें सहन नहीं हो पाएगा। इसलिए भैया एक सूत्र निकल कर आ रहा है, वो यही है, हमारी भक्ति उतनी नहीं, ये तो दयालु हैं, स्वीकार कर लेंगे। हमारी साधना उतनी नहीं, स्वीकार कर लेंगे। हमारे भीतर योग, यज्ञ, तप और वैसे भी कलयुग शरीर तपस्या लायक कहाँ है? थोड़ी सी धूप ज्यादा पड़ गई तो बेचैन हो गए, थोड़ी बरसात ज्यादा हो गई तो सहन नहीं, गर्मी ठंडी ज्यादा हो गई तो सहन नहीं। हम पे सहन कहाँ होता है? फिर हम तपस्या क्या कर पाएंगे? क्या तपस्या कर पाएंगे? हम पर थोड़ा सा किसी का कटु वचन सहन नहीं होता, हमारी सहन शक्ति जा चुकी है, हर तरह की सहन शक्ति जा चुकी है। वचन सुनने की सहन शक्ति गई, सर्दी गर्मी बरसात सुनने की सहन शक्ति गई। धर्म का ये एक चरण है तितिक्षा, हर प्रकार की शक्ति जा चुकी है। बस सूखी अकड़ बची है, इसके अलावा कुछ नहीं। और सपने देखते हैं कि बैकुंठ में जाएंगे हम सीधे, उससे नीचे तो उतरेंगे नहीं हम। कैसे? तो भैया और कुछ न हो, कम से कम एक सीधा सरल सा मार्ग बता दिया परम भक्त भगवान के सुतीक्ष्ण जी महाराज ने। भैया और कुछ नहीं है तो कम से कम अनन्यता तो ले आओ, उन्हें छोड़ करके कहीं और इधर उधर मुंह तो मत मारो, एक उनके तो हो जाओ, एक उनके चार चरणारविंद में प्रेम तो कर लो, इतना तो कर लो, ज्यादा नहीं कर सकते हो तो भी वे प्रभु रीझ जाएंगे, वे हमें स्वीकार कर लेंगे। और वह गुण है अनन्यता। अपने जीवन में अनन्यता को हम ले आए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब यहां प्रभु आ गए हैं विदुरानी के पास में, और यही भी जो विशेष बात अनन्यता। हमारा मन न किसी रूप में जाए, न रस में जाए,
जो मोहि नाम लागते मीठे, तो खडरस व्यंजन सब हुए जाते सीठे। और ये बात सही है। जब तक हमें चीनी में स्वाद आ रहा है, चीनी से तात्पर्य कोई भी, अभी राम के भजन में स्वाद नहीं आया, हम तो अपनी बता रहे हैं। ये बात हम केवल ऐसे नहीं कह रहे, साधकों की बात कह रहे हैं। पूज्य सेठ जी जयदयाल गोविंद का, ये जो महापुरुष हैं भाई श्री निर्माण प्रसाद पोद्दार, इनकी बात कर रहे हैं। इनका कहना है, जब भगवान के भजन में स्वाद आने लगता है तो संसार का स्वाद चला जाता है। संसार की वस्तु में स्वाद आता ही तब तक है जब तक वो स्वाद नहीं मिला, उनका स्वाद नहीं मिला। बढ़िया। फिर न किसी को देखने को जी चाहता है, न किसी से बात करने को जी चाहता है। किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, बस ऐसा करता है मन। बस हम हों और हमारे प्राण प्रियतम हो, या उनका नाम हो, उनकी कथा हो, और उन प्रियतम से भी अधिक प्यारी उनकी कथा लगती है, उनका नाम लगता है, उन्हें याद करना अच्छा लगता है। हमने तो महापुरुषों से यहां तक सुना है कि कोई गोपी भगवान के लिए रो रही थी, उनको याद करके उनका चिंतन कर रही थी, तो प्रभु आए, क्यों रो रही है, मैं हूं ना। उसने कहा, अभी आप चले जाओ, मुझे तुम्हें याद करके रोने में जो आनंद आ रहा है ना, अभी मेरे आनंद में रुकावट मत डालो, बहुत आनंद आ रहा है, उसमें अवरोध उत्पन्न मत करो। और वो गोपी, मैं तुम्हें अभी आनंद ले रही हूं, भगवान के चिंतन का, भगवान के स्मरण का, भगवान की लीला कथा श्रवण का वो आनंद है जो साक्षात भगवान के दर्शन से भी बढ़कर के है। तो विदुरानी डूब गई भाव में। और हम अभी आपसे निवेदन कर रहे थे, भक्त की भक्ति का, उस भाव का प्रभु भोग लगाते हैं, आरोगते हैं। कैसे आरोगते हैं? जिससे थोड़ी मिठाई हो और मिठाई हमें बहुत पसंद हो, एक रसगुल्ला ही मिले खाने को और वो हद से ज्यादा पसंद हो, और दूसरा हो नहीं, तो आप जल्दी से लेके खा जाओगे नहीं, उसको देखोगे, फिर नेक जीभ से चाटोगे, बढ़िया है, मीठा है, फिर थोड़ा सा काट लोगे, आह रसगुल्ला, फिर थोड़ा सा लोगे, आराम आराम से खाएंगे शाम तक। जल्दबाजी नहीं करनी, अरे खा जाएंगे, एक ही रसगुल्ला है और हमारा बहुत पसंद है। ये हमने उदाहरण दिया है। भक्त से बढ़कर के भगवान को प्यारा कुछ नहीं होता। और जब वो भगवान के विशुद्ध सच्चे हृदय से भक्ति करता है, प्रेम करता है, तो उस रसगुल्ला को प्रभु बड़े कंजूस की तरह, बड़े प्यार करते हुए, जीभ से चाटते हुए, अरे प्रहलाद जी को जीभ से चाटा भगवान ने, नरसिंह भगवान ने, उसका भोग लगाते हैं, भक्ति का रस लेते हैं। कबहु नृत्य करे गुण गाई, प्रभु देखें तर ओट लुकाई, छिप करके अपने उस भक्त का रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो विदुरानी नाच रही, भक्त वत्सल भगवान पधारे, उसका रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं।
बोल उठे, काकी जी, काकी जी, दरवाजा खोलो। इतना मीठा स्वर कानों में गया। ये स्वर तो मेरे श्याम सुंदर का ही है, उनके अलावा इतना मीठा स्वर किसी और का हो नहीं सकता। ये मेरे श्याम सुंदर का ही स्वर है। और विद्रानी ने द्वार खोल दिया। द्वार तो खोल दिया, किंतु जिनके लिए जन्म जन्मों से कोई तरसा हो, जिन्हें पाने के लिए बरसों आँखियां बरसी हों, जिनकी एक झलक पाने के लिए तन मन प्राण न्योछावर करने के लिए कोई तैयार हो, फिर अचानक से वह मन भावन, वह मन के मीत, वो हृदय स्वर हरि, वह जीवन धन परम धन प्राण धन सर्वस्व प्राणेश्वर प्राणपति चितचोर श्याम सुंदर सामने प्रस्तुत हो जाएं, फिर कैसी दशा होगी? कौन धैर्य धारण करे उस स्थिति में? विदुरानी भूल गई, सब कुछ भूल गई। आहा हा हा, ये तो मेरे श्याम सुंदर हैं, कितनी सुंदर मुख छवि है, कितना सुंदर श्री अंग है। बस जहां देखती वहां देखती रह जाएंगी, रह गई। फिर मन में भाव आया, अरे पगली, अरे प्रभु पगली, इतने सुकुमार श्याम सुंदर तेरी अखियों के सामने खड़े हैं, क्या इन्हें बैठने के लिए नहीं कहेगी? लेकिन मैं इन्हें कहां बिठाऊं? इनके योग्य, इनके लायक मेरे पास कुछ भी नहीं। और ये सच है, क्या है जीव के पास प्रभु को देने के लिए? कुछ है? वो सब कुछ उनका है क्या हमारा? एक गोपी ने तो कहा, प्रभु ये जो कुछ है ये सब कुछ तुम्हारा। तो बोले तेरा क्या है? तो गोपी कहती है, हे नाथ, मेरे केवल आप हो, मेरे केवल आप। आपका नाम, आपकी कथा, आपका आश्रय, आपका धाम, आपकी यादें, ये मेरा सहारा है। बाकी ये सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारी हूं। इतना सुंदर भाव उस गोपी का। पूरे घर में नचा दिया, कहां बिठाऊं? यहां बिठाऊं कि वहां बिठाऊं? कहां बिठाऊं? फिर एक जगह पर बिठाया। बैठते ही श्याम सुंदर बोले, काकी जी, बड़ी भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। अभी दुर्योधन से कहा था कि मुझे भूख नहीं है, और यहां की कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है। जब आप पराये के घर में होते हो तो कहते हो हम भूखे नहीं है, भले ही भूखे हो, और जब अपने घर में आते हो तो कहते हो कुछ है क्या, थोड़ी सी भूख लग रही है। भक्त भगवान के अपने हैं, भक्त का घर भगवान का अपना घर है, इसलिए भगवान ने कह दिया कि मुझे भूख लगी है। अब यहां विदुरानी केले के छिलके
केला केला फल लेके आई हैं और उन केले के फलों को मन में भाव ऐसा था ना, अपने हृदयेश्वर हरि, अपने जीवन धन, अपने मीत, अपने सर्वस्व, अपने क्या कहा जाए, जो हमारे अपने हैं उनको हम अपने हाथों से खिलाएंगे ना। और विद्रानी ने वो केले के छिलके उतारे, आंखें प्रभु के मधुर मुस्कान युक्त प्यारे मुखारविंद में, लालजू के मुखारविंद में अखियां उलझ गईं। अब बेचारी भूल गई, बिना मन के तन की दशा अस्त व्यस्त हो जाती है। मन का हरण, चित्त का हरण चितचोर ने कर लिया, उनकी मंद मंद मुस्कान ने कर लिया। भूल गई क्या खिलाना है, खिलाना चाहिए केले का फल का गूदा, वो तो फेंक दिया और छिलका प्रभु को अर्पण कर दिया। उन दयासागर की करुणा देखो, जो छिलका प्रभु को अर्पण कर दिया, भगवान ने वह छिलका ही पाने लगे। एक बात कहें, प्रेमी जो होता है वो पागल होता है, ये पागलों का मार्ग है। कोई भी प्रेमी होता है, प्रेमी बनता ही तब है अंतिम सीमा का पागलपन सवार हो जाता है। उसे न दिन की पता होता है, न रात की पता होता है, न उसे भूख होती है, न प्यास होती है, न सोना न जगना, उसे कुछ नहीं पता होता। बस वह 24 घंटे प्रियतम के देश में रहता है। भक्त पागल ही होता है। जो ताने जग जो ताने जो ता हरि शरणम हरि शरणम। जो ताने जग के सह न सके वह प्रेम गली, जो ताने जग के सह न सके वह प्रेम गली में आए क्यों। जो ताने जग के सह ना सके, जो ताने जग के सह ना सके वो प्रेम गली में आए जो। वो ताने जग के सह ना सके वो प्रेम
प्रेम गली में रहते हैं उन्हें बाबुरे बाबुरे कहते हैं। जो प्रेम गली में रहते हैं उन्हें बाबुरे बाबुरे कहते हैं। जय हो। जो ताने जग के सह ना सके, जो ताने जग के सह न सके, वो प्रियतम से नैन मिलाए क्यों। जो ताने जग के सह न सके, प्रियतम से नैन मिलाए। हरि बोल।